एजुकेशन यानी कि शिक्षा, ये एक ऐसा नुस्खा है जो देश की तमाम समस्याओं को दूर कर देश को विकास की तरफ अग्रसर कर सकता है। मगर भारत में शिक्षा एक बड़ी समस्या रही है और उसमें सुधार की बात आज से नहीं, आज़ादी के समय से कही जा रही है। यहाँ तक कि नोबेल प्राइज से सम्मानित रविन्द्रनाथ टैगोर ने एजुकेशन में रिफॉर्म के लिए काफ़ी आर्टिकल भी लिखे। हमारी शिक्षा प्रणाली से लेकर हमारे शिक्षा संस्थान की हालत जर्जर नजर आती है। सुविधाओं के नाम पर छात्रों को पीने का पानी भी नसीब नहीं होता। इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षक, पढ़ाने के तरीके, सबकी हालत पर चर्चा हफ्तों की जा सकती है। शिक्षा स्कूल शिक्षकों के मौजूदा हालात पर हमसे बात की हमारे एक्सपर्ट रिटायर्ड जनरल पीके सहगल ने, जिन्होंने सेना में होने के बाद भी शिक्षा के क्षेत्र में वो सेवा प्रदान की जो खुद में एक मिसाल है। प्रदेश सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक को चिट्ठियों के जरिए अपने मशवरे और फिक्र रखी और निस्वार्थ भाव से 2002 में रिटायर होने के बाद 10 लाख छात्रों को शिक्षा प्रदान करने का गौरव हासिल किया, जिसके लिए हाल ही में उन्हें श्री श्री रविशंकर प्रसाद ने सम्मानित भी किया। मैं नेशनल डिफेंस एकेडमी के कैडेट्स को मैंने ट्रेन किया, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के कैडेट्स को ट्रेन किया। फिर मैं आर्मी वॉर कॉलेज में जूनियर कमांडर विंग का हेड था, जहाँ पे मैंने 3000 हिंदुस्तान की फ़ौज के कैप्टन और मेजर्स को ट्रेन किया। इस समय मेरे को बड़े पैमाने पर महसूस हुआ कि देश को मजबूत करने का सबसे बढ़िया साधन है कि बड़ी स्ट्रांगली रीच आउट टू दी चिल्ड्रन ऑफ इंडिया। रिटायरमेंट के बाद में मेरे को कुछ बहुत बड़े पैमाने पर नौकरियां ऑफ़र हुई। मेरे को एमडी की नौकरी ऑफ़र हुई अंबानी से, उनके पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर उड़ीसा में। इसी प्रकार मेरे को एक और बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी का डायरेक्टर नियुक्त किया गया। मैंने इन दोनों को नहीं चुना क्योंकि मैं चाहता था कि मैं अपने देश के उन बच्चों के लिए कुछ करूं जिनकी एस्पिरेशंस, एक्सपेक्टेशंस, आकांक्षाएं, तमन्नाएं उसी प्रकार हैं जैसे शहरी के बच्चों, लेकिन उनके पास कोई नहीं पहुंचता। तो यानी दूसरे लफ्ज़ों में मैं चाहता था जो हमारे गरीब बच्चे हैं, जो हमारी लड़कियां हैं, जो पिछड़े वर्ग इलाकों में, जो फार फ्लंग इलाका में, जो डिकॉइट इन्फेस्टेड एरियाज़ में, टेररिस्ट इन्फेस्टेड एरियाज़ में, मॉइस्ट इन्फेस्टेड एरियाज़ में, उनके पास जाऊं और उनको शिक्षित करूं। एक जिम्मेदार पद पर वर्षों कार्यरत होने के बाद समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए जनरल साहब ने देश के प्रधानमंत्री और मानव संसाधन मंत्री को अपनी परस्पर कोशिशों के बाद हुए तजुर्बे से पत्र के द्वारा समस्याओं की जानकारी दी और उसका परिणाम क्या हुआ। इसी प्रकार मैंने कुछ और स्टेट्स में भी काम करना शुरू किया और कुछ दिनों के बाद में मैंने एक चिट्ठी लिखी प्रधानमंत्री जी को। उस समय प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह थे। मैंने कहा कि एज अ जनरल मैं दिल्ली और एनसीआर के इतने 100 स्कूलों में गया हूँ और बहुत बड़े पैमाने पर चिंतित हूँ। हमारे स्कूल्स और कॉलेजेस जो हैं ये हमारे देश के मक्का और मदीना होने चाहिए, लेकिन वास्तव में उनके हालात इतने घटिया हैं कि शर्म आती है उन स्कूलों को देखकर। और मैंने कहा अगर हमारे देश के कैपिटल और एनसीआर के अंदर स्कूलों का ये हालात है तो बाकी देश में क्या हो रहा है, बड़ी चिंता की बात है। तो ये तमाम चीज़ों को निगाह में रखते हुए मैंने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी कि इस माहौल को सही कीजिए, क्योंकि देश के सबसे बड़े एसेट्स जो हैं, सबकी बड़ी पूंजी जो है हमारे बच्चे हैं। कहीं ना कहीं आज जिस तरह की शिक्षा दी जा रही है वो 21वीं शताब्दी की अपेक्षा कम नजर आती है। शिक्षकों के ताल्लुक से भी जनरल साहब ने अहम बातें शेयर किया और कुछ बहुत ज़रूरी सुझाव भी दिए। तो हमको बहुत बड़े पैमाने पर एजुकेशन पॉलिसी को रीलुक करना है और उसको ऐसे बनाना है कि अक्रॉस इंडिया उसको लगाया जा सके। इसी को लगाने के लिए एक मैंने एक्सपेरिमेंट रचा आज से 7 से 8 साल पहले। उस एक्सपेरिमेंट में मैं इन्वॉल्व था, जेएनवी ये नवोदय विद्यालय जो है, जवाहर नवोदय विद्यालय, वो इन्वॉल्व थे, उनके कमिश्नर इन्वॉल्व थे
HRD मिनिस्ट्री इन्वॉल्व थी, उस समय अर्जुन सिंह थे, और इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री। इनके माध्यम से मैंने देश के 500 स्कूल, JNV जो स्कूल थे, केरला से लेके लद्दाख तक, लेह तक, गुजरात वेस्ट कोस्ट से लेके अरुणाचल तक, 500 बच्चों को, हर स्कूल के 500 बच्चों को और 50 टीचर को एक समय शिक्षित किया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। और ये मैंने किया था लगभग 2004 या 2005 में। आज टेक्नोलॉजी है, मॉडर्न कनेक्टिविटी है, प्रधानमंत्री जी मन की बात सारे देश के सामने एक समय करते हैं, वेयर आपके पास स्ट्रैटेजी, आई कैन गिव आउट अ स्ट्रैटेजी। मैंने प्रधानमंत्री जी को साफ तौर पे चिट्ठी में लिखा कि मेरे को मौका दीजिए प्रेजेंटेशन करने का, आई विल गिव यू द स्ट्रैटेजी, इन 800 मिलियन लोगों को आप कैसे 5 साल में एम्पावर कर सकते। 2015 की एक रिपोर्ट में शिक्षा के मामले में भारत 145 देशों में हुए सर्वे के मुताबिक 92 पायदान पर था। भारत में बदहाली कुछ स्वाभाविक कारणों से, सरकार की नीति और नाकामयाब कोशिशों के चलते है। भले ही प्रधानमंत्री युवाओं को देश का सबसे महत्वपूर्ण साधन मानते हैं, मगर जब तक इस साधन पर शिक्षा का निवेश ढंग से नहीं होगा तो ये देश की उन्नति में योगदान नहीं दे सकेगा। सवाल अंत में यही उठता है, क्या भारत में शिक्षा और शिक्षा प्रणाली 21वीं शताब्दी अनुकूल और विश्व स्तरीय बन पाएगी?